हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। आज की हमारी ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। सो ट्रिग्नोमेट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप इट्स क्लियर। मैंने कल आपको बोला था कि इसकी हम एक एक्सरसाइज जो जनरल टर्म वाली है वो करेंगे, बट वो आपकी सिलेबस से कट हो चुकी है, तो वो हमने नहीं करनी इसमें। ठीक है, वो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए करना होगा उसे, क्योंकि वो एक जनरल इक्वेशंस हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बट वो आगे हम जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक बार समझा दूंगी वो। बट फ़िलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, तो विल डू मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट। सो व्हाट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन? 2 cos π/13, cos 9π/13, cos 3π/13 एंड cos 5π/13। इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है आपको। अब इसके अंदर जो हमारे cos c प्लस cos d का मैं आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ, वो यहाँ लगेगा cos c प्लस cos d का, और वो अब आपको पता होगा कि 2 cos c प्लस d/2 एंड cos c माइनस d/2। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके अंदर, देखिए ध्यान से। 2 cos, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8π/13 आएगा, राइट। और इन टू अपॉन में 2 भी है, तो 13 2 ज़ा 26 हो जाएगा वो, राइट। और कॉस माइनस करूँगी मैं अगर, तो मेरा आएगा -2π/13, बट माइनस कॉस लेता नहीं है, तो 2π/13 और 13 के साथ 26 हो जाएगा, क्योंकि वो 2 जो नीचे है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब ये जब 2 से कटेगा, ये कट रहा है, कटने के बाद देखिए क्या आ रहा है, 4π/13। अब आपका ये कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 9π/13 एंड 4π/13, जिसमें फिर आपका cos c प्लस cos d लगेगा। 2 cos 9 प्लस 4 13π/13 से कैंसिल π/2। cos 9 माइनस 4 5π/13, अब कुछ भी कटेगा नहीं, ये 26 ही रहेगा। लेकिन यू गॉट cos π/2, ये सारा मल्टीप्लाई में है। cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो, विल गेट 0 एंड आंसर इज hence proved. Got it? Easy question. Sin 3x plus sin x plus cos 3x minus cos x इंटू cos x, ये भी आपको ज़ीरो के इक्वल ही प्रूफ करना है। सो अगेन सी डी वाले फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें, और कुछ हमें ये टर्म काटनी है, तो cos sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, यहाँ पर भी आएगा। ओके, वी कैन ट्राई ना। सो 2 sin c प्लस d/2 एंड cos c माइनस d/2 into sin x sin d माइनस सी, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो ये टर्म पूरी की पूरी मैच कर रही है, 2 भी है, sin 2x sin x cos x, ये पूरी प्लस में माइनस में, और ये पूरी प्लस। आंसर इज 0, RHS, hence proved. Easy. cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर sin x माइनस साइन y होल स्क्वायर, आपको प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2, ये प्रूफ करना है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन नंबर 2 है ना। सी डी का फॉर्मूला लगाया और आ गया 1 मिनट में आंसर इसका।
नेक्स्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में अब आप क्या करेंगे, कॉस सी प्लस जी का स्क्वायर आप लगा सकते हो इसमें, उससे भी हो जाएगा आई थिंक सो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ट्राई करते हैं, मे बी क्वेश्चन जैसे पहले भी सॉल्व हो गया। ओके, सो 2 cos c प्लस जी बाई 2 cos c माइनस जी बाई 2 स्क्वायर्स है ना ये, तो मैं ये 4 स्क्वायर स्क्वायर कर देती हूँ। ओके, यहाँ आएगा 4 cos एंड साइन। कॉमन आ रहा है, देखो आपका 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 ना आपका कॉमन आ रहा है, आ गया हमारा आंसर। और अंदर बच रहा है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 और साइन प्लस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। और आप देखिए, नोटिस करिए इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, एंड 1 अगर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो योर आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज ओ सेम है ये तो अगेन, तो आप ये खुद करना, देखो बिल्कुल सेम है, मैं आपको इसकी एक टाइप अभी ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, एक ऐसे ही जैसे ये कॉमन आया हमारा वैसे कॉमन आ जाएगा, जो 2 अंतर बचेंगे वो 1 हो जाएंगे, एंड योर आंसर। ओके, मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर रही हूँ अब, बिल्कुल सेम टाइप थी इसलिए मैंने नहीं किया। ये आपको, ये इस टाइप के क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये 5 6 7 जो हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब इसमें ना सी डी का ही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसको किसके साथ पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ इवन नंबर आना चाहिए। तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस जी 6x अपॉन 2 3x, एंड कॉस सी माइनस डी मतलब 4x अपॉन 2 2x। नेक्स्ट में प्लस 2 साइन सी प्लस जी 10x 5x हो जाएगा, एंड कॉस 4x हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। 2 cos 2x आपका देखिए कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा साइन 3x प्लस साइन 5x। अगेन सी डी वाला फॉर्मूला इसमें 2 cos 2x आपका ऐसे ही रहेगा, 2 साइन सी प्लस जी बाई 2 मतलब 4x, एंड कॉस सी माइनस जी बाई 2 मतलब x। और आपके आंसर्स आ गए, 2 2 ज़ा 4, फिर cos x है, फिर cos 2x है, देखो cos x cos 2x एंड sin 4x, दिस इज योर आंसर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यहाँ उसने ऑलरेडी पेयर बनाए हुए हैं ब्रैकेट्स में, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सी डी वाला जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ईजी भी है, और अप्लाई करके ना आंसर बहुत जल्दी निकल जाता है इसका। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में ये लग रहे हैं ना तो इन्हीं को लगाना है ताकि इजी हो जाए आपके लिए। देखो 2 साइन सी प्लस जी बाई 2 12 1 6 x, कॉस सी माइनस जी बाई 2 7 माइनस 5 2x x आ जाएगा, प्लस 2 9 10 11 12 6 6 9 माइनस 3 6, एंड कॉस 3x अपॉन में 2 कॉस 7 प्लस 5 12, एंड दोनों कॉस रहते हैं, और यहाँ भी कॉस आएगा दोनों। कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखो 2 साइन 6x है ना, 2 साइन 6x, और नीचे आ रहा है 2 कॉस 6x। जो अंदर बच रहा है आप नोटिस करिए, वो बिल्कुल सेम बच रहा है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और वो कैंसिल होके यू गेट योर आंसर 10 6 6 विच इज़ इक्वल टू RHS। आई होप इट्स क्लियर। कोई मुश्किल इसमें, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, कोई डाउट रहेगा तो यू कैन कमेंट में। ओके, नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, साइन 3x
साइन 2x माइनस साइन एक्स LHS गिवन है। अब इसमें जो आपका प्रूफ है ना, वो आपका x/2 3x/2 इस तरीके से करके गिवन है आपको। तो इसका मतलब है आपका नीचे वाला जो 2 है वो कट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर इन्हीं दोनों को हम साथ ले लेते हैं। जो साथ है ये 2 cos चाहिए ना हमें, तो 2 cos c प्लस g/2 3x/2 एंड साइन c माइनस g/2। ओके, इतना समझ आ गया? अगर मैं इसमें लगाती तो ये मेरा 5x/2 आ जाता और एक तो x/2 आता, लेकिन 5x/2 की मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैं इसके अंदर ना sin 2a का फॉर्मूला लगा रही हूँ। होता है 2 sin a cos a ना, लेकिन मैंने आपको बताया था ये 3x जो है वो पूरा a ले लो आप, यहाँ पर 3x आ जाएगा। इसका मतलब इसके साथ 2 गिवन नहीं है, और जब ये 2 गिवन ना हो इसका मतलब ये 2 हट के यहाँ बाय टू बन रहा है, हाफ हाफ हो रहा है। तो आपका ये कुछ ऐसा बनेगा 3x/2 एंड cos 3x/2। इससे आपका ना साइन cos 3x/2 कॉमन आ जाएगा, है ना। इन दो को तो आप कंबाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो आपका ना 5x/2 आ जाता और वो होना ही नहीं था। ठीक है, और इन दोनों से आपका इवन आ जाता तो वो भी नहीं करना था। तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, साइन c प्लस साइन d, c प्लस g 4x/2 टू 2x/2 x आ जाएगा ये सिर्फ, एंड cos c माइनस d 2 to the 4 sin x, फिर cos x/2 एंड cos 3x/2 यार आंसर। गॉट इट? अब क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 बिल्कुल सेम है। आपको देखो sin x/2 निकालना है तीनों के लिए, cos x/2 भी तीनों में निकालना है, और tan x/2 भी तीनों। sin x/2 cos x/2 हम निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके आपका tan x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इन दोनों को निकालना है, इसे नहीं निकालना। हर पार्ट में आपका ये अपने आप ही आ जाएगा। अब उससे पहले इसके अंदर ना ये x/2 आएंगे कैसे? हमने sin 2 थीटा cos 2 थीटा के दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, sin 2x cos 2x, कुछ भी बोल लो एक ही बात है। ठीक है, तो मैं या तो आपको उस मेथड से करवा देती हूँ कि cos 2x का फॉर्मूला क्या रहता है इसमें cos x/2 के केस में। ठीक है, तो मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, मैंने पहले भी बताया है cos 2x क्या होता है। वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर मुझे cos x करना है, इसको मैंने बताया हुआ है कि एंगल हाफ होता जाता है, जैसे मैंने अभी ऊपर साइन का भी करा था। तो ये 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, इसका मतलब मुझे cos x/2 चाहिए। तो व्हाट यू विल डू, आप -1 पहले इधर शिफ्ट करेंगे, 2 डिवाइड में लाएंगे, इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 है ना, स्क्वायर का रूट इधर आएगा। तो cos x/2 का फॉर्मूला ये बन गया। sin x/2 का फॉर्मूला यही सेम होता है, सिर्फ 1 माइनस cos x हो जाता है और कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, और tan मैंने बता ही दिया, इन दोनों को आपको डिवाइड करना। ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यूज़ आएंगी उन्हें डिवाइड करना। ठीक है, इसे नहीं डिवाइड करना, जो इनके आंसर्स आएंगे उन्हें डिवाइड करके tan x/2 निकालना। तो बेसिकली आपको cos x की वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको tan x गिवन है और x बता रखा है इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया, सॉरी सेकंड है, मैं वही सोच रही हूँ क्योंकि tan नेगेटिव कैसे है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब आपको इसका ना वही बनाना है जो हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा 416 + 25 41, तो रूट का 41 आएगा हाइपोटेन्यूस। तो आपका sin x आएगा ये, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ cos x की ज़रूरत है, माइनस में ये आएगा।
ठीक है। अब देखिए साइन एक्स बाई टू अगर मैं निकालूंगी, ध्यान से देखना कि कैसे निकलेगा ये। 1 माइनस, मैंने वैल्यू ठीक लिया है, 4 शिट बाय मिस्टेक, दिस इज़ 4/3, नाउ दिस इज़ 4/3 एंड इट बिकम्स 5 देन, क्योंकि ये 25 हो जाएगा एंड ये 5 है, यहाँ पर आपका रहेगा 3/5। ओके, नाउ इट्स सिंपल। ओके, 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, माइनस कॉस एक्स है ना, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में है। आप इसे सॉल्व करोगे, 5 1 ज़ा 5 + 3 8/5 और ये 2 जाएगा इसके साथ 10 हो जाएगा। मैं इंटू में 2 लिख रही हूँ क्योंकि ये भी कैंसिल हो सकता है एंड 2/√5 इज़ योर आंसर, क्योंकि ये रूट से बाहर आएगा, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका cos x बाई टू अगर मैं निकालूंगी तो सेम चीज़, बस अब -3/5 रखा जाएगा, यहाँ पर 2 इसके साथ आ जाएगा, तो आपका आएगा ये 2/5 इंटू में 2, ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 बाहर आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। अब tan x बाई टू के लिए मैंने कहा था आपको इन दोनों को डिवाइड करने के लिए, तो 2/√5 को 1/√5 से करेंगे तो ये कैंसिल, योर आंसर इज 2। तो ये तीनों आपकी वैल्यूज़ आ गई। गॉट इट। नेक्स्ट आपका 9th में cos x ही गिवन है, तो इसमें आपको वो नहीं बनाना है, ठीक है, मतलब ट्रायंगल नहीं बनाना, क्योंकि sin x बाई टू के लिए अगेन 1 + 1/3/2 और cos x बाई टू के लिए 1 - 1/3/2। इसके लिए 3 + 1 4, 4/3 इंटू 2 हो जाएगा, दोनों ही बाहर नहीं आएंगे ना, तो √2/3, और यहाँ 3 - 1 2/3 इंटू 2 1/√3। अब मुझे अगर इसे √3 रखना है तो मुझे 2 से रैशनलाइज करना पड़ेगा, जो कि मेरा ये आ जाएगा। अब मुझे अगर tan x बाई टू निकालना है तो 2/√6 और 1/√3, वट आई विल गेट हेयर 2/√6 इंटू √3/1, यही कटेगा ना जब, तो √2 बचेगा यहाँ, तो इट्स 2/√2 और यू कैन रैशनलाइज इट, ये दोनों इससे कट जाएंगे एंड योर आंसर इज √2। ओके, ये था किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में था। थर्ड क्वाड्रेंट में x था, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा हुआ हमारा, जो यहाँ 180 और 270 के बीच का क्वाड्रेंट होता है। जब आप इसका आधा करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचते हो, इस क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे, मतलब इसकी वैल्यूज़ इस क्वाड्रेंट में पहुँचेंगी। तो x बाई टू जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन cos नेगेटिव हो जाएगा और tan भी नेगेटिव। ऊपर वाले में आपका ऑलरेडी सेकेंड में था, सेकेंड से हाफ करते हुए फर्स्ट में पहुँच जाते हैं, इसलिए सारे ही पॉजिटिव हो जाते हैं, इसका ध्यान रखना। अब 10th क्वेश्चन में अगेन आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड से जब हाफ करते हुए इधर पहुँचोगे तो ऑल आर पॉजिटिव। तो अब आपको साइन x गिवन है 1/4, इसका आपको बनाना पड़ेगा कॉस निकालने के लिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 16 - 1 15, ये √15 आ गया, तो cos x आपका रहेगा √15/4। अब आपको इसकी वैल्यूज़ इनमें पुट करनी है, जो मैंने फॉर्मूलाज आपको एक्सप्लेन करे थे। साइन x बाई टू 1 माइनस √15/4/2 और cos x बाई टू के लिए 1 + √15/4, 4 - √15/8, 4 + √15/8। इसको ऐसे ही रहने दो, बस tan x बाई टू क्या आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, इसको इसके नीचे रखेंगे तो √8 से √8 तो गया, और आपका आ जाएगा 4 - √15 एंड 4 + √15, ये नहीं आएगा, बस ये दोनों तो रूट में आएंगे। अच्छा कंबाइन, ठीक है, मैंने सही लिखा था, मैंने इकट्ठा रूट दोनों को कंबाइन कर दिया था बस। अब आपको इसकी ज़्यादा वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। सॉल्व तो ये हो सकता है बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना है, तो आप इसको ऐसे ही
ड्रॉप कर सकते हो, वरना इसको रैशनलाइज करके आप इसे बाहर निकाल सकते हो, एक रूट बाहर आ जाएगा, एक रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कॉम्पस रहेगा, विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। सो बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू।